हम तकलीफ़ के किसी भी मुकाम पर हों, हमसे आगे ज़रूर कुछ लोग होते हैं और ऐसे लोगों को देख के सब्र की लाठी थाम लेनी चाहिए ताकि रास्ता आसानी के साथ कट सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इंसान की दौड़ना कभी भी कहीं पे भी किसी भी मुकाम पे ख़त्म होने को नहीं आती है। चंद माह कबल मैंने आप लोगों के साथ एक इशू डिस्कस किया था और एक स्टोरी ऐसी शेयर की थी जिसमें कि मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि भी पाकिस्तान से जो पेरेंट्स हैं ना, वो अपनी जवान और कवारी बेटियों को यहाँ पे यूके में पढ़ने के लिए भेज देते हैं और उसके बाद वो लड़कियाँ यहाँ पे आके जौन जौन से कारनामे सर अंजाम देती हैं, उसके बारे में भी कुछ मैंने बातें हाईलाइट की थी। और पेरेंट्स को अपनी तरफ से मतलब एक तरह से बताने की ही ये कोशिश की थी कि भाई यहाँ पे अकेली बच्चियों को भेजने के क्या-क्या नताइज निकल सकते हैं। चलें जी, ये बात तो मतलब हो गई कि भी पेरेंट्स जो हैं वो बच्चियों की शादियाँ करने की बजाय क्या कि भी उनको पढ़ने की गर्ज से या पैसा कमाने के चक्करों में एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में उनको यहाँ पे यूके में भेज देते हैं। लेकिन जी अब यहाँ पे ना कुछ ऐसे वाक़यात भी देखने को मिल रहे हैं जिसमें कि शादीशुदा लड़कियाँ अपने अच्छे ख़ासे घर-बार छोड़ के अपने शौहर और बच्चों के होने के बावजूद क्या है अच्छी ख़ासी ज़िंदगी गुज़ार रही होती हैं। लेकिन इंसान को कहते हैं ना कि भी पैसे की जो हवस है, वो कहीं पे भी उसको सुकून से बैठने नहीं देती है। अब ये ऐसी एक लड़की की आज मैं आप लोगों के साथ कहानी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान में मुल्तान से था और वहाँ पे मुल्तान में अच्छी खासी इसकी ज़िंदगी गुज़र रही थी। 2 इसके बच्चे थे और हैप्पीली मैरिड लाइफ़ ना ये वहाँ पे पाकिस्तान में गुज़ार रही थी। अब जी इसने ना यहाँ पे यूके आने के चक्करों में मतलब कि सारी की सारी फैमिली यहाँ पे सेटल डाउन होना चाहती थी। उसके लिए क्या-क्या आपको पता है कि पिछले चंद माह से ना यहाँ पे यूके में ये जो स्टूडेंट वीज़ा हैं इसमें पहले क्या था कि भी कोई भी बंदा ना एज़ ए स्टूडेंट अपना वीज़ा लगवाता था और अपने साथ अपनी पूरी फैमिली को ना डिपेंडेंट के तौर पे ले आता था। अब इस तरह से बहुत सारे लोगों के वीज़े लगे और कई एक फैमिलीज़ यहाँ पे आके सेटल डाउन भी हुई। यहाँ पे आके जो स्ट्रगल करनी होती है वो तो एक डिफरेंट स्टोरी है ना, लेकिन पाकिस्तान में तो लोग बैठे हुए यही सोचते हैं ना कि भी हमारी अगर फैमिली वहाँ पे यूके में चली गई है तो मीन्स वहाँ पे जाके वो सेटल डाउन हो गए हैं। अब जी यहाँ की गवर्नमेंट ने ना यहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह चेंज किए क्योंकि उनको खुद से भी पता चल रहा था कि भी बहुत सारे लोग जो है ना वो स्टूडेंट्स के साथ डिपेंडेंट के तौर पे माइग्रेशन करके यहाँ पे आते हैं। अब इन्होंने कुछ वीज़ा की कैटेगरीज चेंज की जिसमें क्या कि भी मोस्टली यही था कि भी ओनली जो पीएचडी लेवल की स्टूडेंट्स होंगे ना उनके साथ उनके डिपेंडेंट आ सकते हैं। अदरवाइज़ क्या कि किसी भी वीज़ा कैटेगरी में ना आने वाले लोगों के साथ उनकी फैमिली डिपेंडेंट के तौर पे नहीं आ सकती है। अब जी ये जो लड़की मारिया थी ना ये मुल्तान से इसका ताल्लुक़ था और मैंने जैसे बताया इसके 2 बच्चे थे, 1 बेटा और 1 बेटी और वहाँ पे इसकी ज़िंदगी ना बड़ी खुशहाली के साथ गुज़र रही थी। लेकिन यहाँ पे ये लोग यूके में आना चाहते थे और मैंने बताया कि जैसे वीज़ा के रूल्स चेंज हो गए उसकी वजह से क्या हुआ कि इसके शौहर ने और इसने मिलके ना यही फ़ैसला किया कि मारिया जो है वो पहले यूके में जो है ना वो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जाएगी और वहाँ पे जाके अपना कोई स्टेटस वगैरह क्लियर कर लेगी और जैसे ही मतलब मारिया के पास वहाँ पे रहने का कोई रास्ता निकल आता है, कोई ऐसा वीज़ा कैटेगरी मिल जाती है, कोई ऐसा रूट हो जाता है या कोई वर्क परमिट हो जाता है, कुछ भी कहीं पे भी किसी भी तरह के वीज़ा कैटेगरी में ये अपने आप को स्विच करवा लेगी और उसके बाद क्या कि भी इसके हस्बैंड का और बच्चों का भी वीज़ा लगवाएंगे और इस तरह से क्या है कि भी पूरी फैमिली वहाँ पे यूके में सेटल डाउन हो जाएगी। और इस तरह से मारिया अपने शौहर और बच्चों को पाकिस्तान में छोड़ के यहाँ पे यूके में अकेले आ गई स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर। अब जी यहाँ पे आने के बाद ना यहाँ की कहानियाँ और तरह की हो जाती हैं। आप कह लें कि भी लोगों की सोचें बदल जाती हैं या लोग अपने रास्ते जानबूझ के खुद पैसे की हवस में बदल लेते हैं। अब जी मारिया यहाँ पे यूके में बर्मिंघम शहर में आई थी और यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में ही उसका एडमिशन हुआ था। अब वहाँ पे रहते हुए क्या कि भी शुरू-शुरू में इंसान आके ना पहले नापता-तोलता है और यहाँ के जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्वाइव करने की कोशिश करता है। और ये मारिया ने कुछ दीगर जो स्टूडेंट्स थे ना इसके साथ जो भी लोग पढ़ रहे थे उनके साथ मिलके इन लोगों ने एक घर किराए पे लिया
और वहाँ पे कोई तकरीबन 8 से 10 स्टूडेंट्स जो थे ना उस घर में रिहाइश पजीर थे। इससे क्या है कि भी रहने के जो अखराजात हैं वो कम होते हैं, फूड वगैरह में लोग शेयरिंग कर लेते हैं और मतलब कि इस तरह से ना इनका गुजारा करना आसान हो जाता है। अभी ना मारिया को यहाँ पे आए हुए कोई 6 माह ही हुए थे, जबकि मारिया की दोस्ती ना वहाँ पे यूनिवर्सिटी में अपने एक क्लास फ़ेलो के साथ हो गई। और वो जो क्लास फ़ेलो था ना वो ब्रिटिश था, और लेकिन ये था कि इंडियन मुस्लिम था ना। उसके साथ इसकी अलैक्स-लैक हो गई और वहाँ पे रोज़ खाना-पीना, आना-जाना, उठना-बैठना, इवन जहाँ पे ये रिहाइश पज़ीर थी ना वहाँ तक इसके ये जो इंडियन फ्रेंड था ना उसने आना-जाना शुरू कर दिया था। और मारिया जो थी मतलब यहाँ पे आने के बाद खुला माहौल देख के, खुला-डुला मतलब उठना-बैठना और दोस्तियाँ देख के ना इन चक्करों में फँस गई। और ये भी भूल गई कि भी मेरे वहाँ पे पाकिस्तान में 2 बच्चे हैं, उनके साथ बात तो होती रहती थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैंने जैसे बताया ना कि भी यहाँ का एक एनवायरनमेंट ऐसा है, या यहाँ कह लें कि भी यहाँ का एक उठना-बैठना ऐसा है कि लोग जो है ना वो यहाँ पे आकर आपे से बाहिर हो जाते हैं। अब जी मारिया ना और हवाओं में फिरना शुरू हो गई, और इसको ये था कि भी कहीं पे भी और वीज़ा कैटेगरी में मैं चेंज करवाती हूँ, अगर वर्क परमिट लूँगी तो उसमें भी 5 साल काम करना पड़ेगा एक जगह पे, मतलब कि भी जो ये और जॉब्स होती हैं जैसे कि कोई फूड की शॉप हो गई, या कहीं पे भी अगर वो डिलीवरी वगैरह की सर्विस लेती है, या कोई भी इस तरह की केयर वर्कर के तौर पे वो वर्क परमिट लेती है, तो उसमें काम मारिया को ही करना पड़ना था। अब इसने क्या किया कि चूँकि वो लड़का जिसके साथ इसकी दोस्ती चल रही थी ना, वो ब्रिटिश था, और इसने ना बड़ा ही एक आसानी का रास्ता इख्तियार किया कि भी इसने अपने शौहर से ये कहा कि भी वो ना इसको डाइवोर्स दे दे, और उस मतलब कि भी ये पेपर्स की हद तक ही होगा। लेकिन उसके बाद क्या है कि भी मारिया जो है ना वो अपने इस दोस्त के साथ जो कि ब्रिटिश है और इंडियन मुस्लिम है, उसके साथ शादी कर लेगी। और फिर उसके बाद क्या कि भी जैसे ही इसका पासपोर्ट या आईएलआर हो जाता है, तो उसके बाद ये अपने उस इंडियन फ्रेंड से डाइवोर्स ले लेगी, और उसके बाद क्या कि अपने बच्चों को और शौहर को पाकिस्तान से यहाँ पे यूके में बुलवा लेगी। अब ये रूट जो था ना ये मारिया के ज़हन में आया था, उसने अपने शौहर के साथ इस चीज़ को डिस्कस किया, और दोनों ने मिलके ये फ़ैसला किया कि हाँ भी ये ठीक है कि भी अगर हम लोग किसी भी और वीज़ा कैटेगरी में स्विच करवाएंगे उसमें बड़ा ही, एक तो ये है कि भी ख़वारी होगी, काम भी करना पड़ेगा, और दूसरा क्या कि भी उससे इसका पासपोर्ट का रास्ता स्टिल नहीं क्लियर होगा। अगर ये अपने इस इंडियन फ्रेंड के साथ यहाँ पे पेपर मैरिज कर लेती है तो उससे क्या है कि भी इसके पासपोर्ट का रास्ता इजीली हमवार हो जाएगा, और पूरी की पूरी फैमिली हमेशा हमेशा के लिए यूके में शिफ्ट हो जाएगी। फिर जी इस कहने के भी प्लानिंग के ऊपर ना अमल दरामद किया गया, और मारिया ने अपने शौहर से तलाक ली, और उसके बाद इसने यहाँ पे अपने उस इंडियन फ्रेंड के साथ ना मतलब अब बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश की कि भी मेरे साथ ना अब तुम पेपर मैरिज कर लो। लेकिन आपको पता है कि यहाँ के जो ब्रिटिश लोग होते हैं ना वो ऊपर से कुछ और दिखाई देते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। अब उस जो वो ब्रिटिश लड़का था ना जो इसका दोस्त था, वो उसने ना इसके साथ सारे का सारा जो चक्कर था ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दोस्ती करने के लिए, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, या कह लें कि भी चूँकि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो उसने रंगीन टाइम गुज़ारने के लिए मारिया के साथ दोस्तियाँ बढ़ाई हुई थीं। और मारिया जो थी वो इसके हाथों बेवकूफ़ बनती रही, काफ़ी टाइम वो इसके पीछे लगी रही, कोई तकरीबन 6 से 8 महीने इन्हीं बातों में गुज़र गए। वो यही कहता था कि आजकल आजकल, या मतलब मैं अभी अपने पेरेंट्स से बात कर लूँ, अभी मैं मतलब रेडी नहीं हूँ, और इतनी जल्दी क्या है, यही कुछ करते करते ना उसने टाल मटोल किया। और उसके बाद क्या कि भी जब आखिरकार मारिया को इस चीज़ का अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि भी ये शख्स जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसको अब्यूज़ कर रहा है, और ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है कि वो इसके साथ कोई पेपर मैरिज करेगा या शादी करेगा या उसका कोई पासपोर्ट क्लियर करवाने के चक्करों में उसकी मदद करेगा। तो उसके बाद क्या कि भी मारिया को आखिरकार उससे अपनी जान छुड़वानी पड़ी, और बड़ी ही मुश्किल उसने इसके पीछा छोड़ा, मतलब कि वो इसको यूज़ कर रहा था और इसके साथ ओनली टाइम स्पेंड कर रहा था। इससे ज़्यादा अच्छे अल्फाज और मैं कोई नहीं कह सकती, आप लोग अच्छे खासे तरीके से समझ सकते हैं। फिर जी उसके बाद क्या कि भी अब मारिया देखे कि भी अब मैं करूँ तो करूँ क्या, और वीज़ा भी उसका जो स्टूडेंट वीज़ा जिसके ऊपर वो यहाँ पे आई हुई थी उसको भी ख़त्म होने में कोई तकरीबन 5-6 माह ही रह गए थे।
और उसके बाद इसका क्या था कि भी PSW हो जाना था, लेकिन स्टिल क्या था कि भी अभी तक इसको यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी सूरत हाल नहीं मिली थी कि जिसकी वजह से यहाँ पे ये अपना लॉन्ग टर्म स्टे कर सकती। और अब इस वक्त मारिया इस सिचुएशन में फंसी हुई है कि भी एक तरफ तो उसने अपने शौहर से तलाक ले ली हुई है, और दूसरी तरफ क्या कि भी वीज़ा या पासपोर्ट के चक्करों में ये उसने तलाक ली थी, और यहाँ पे अब कोई वीज़ा या पासपोर्ट होने के कोई ऐसे चांसेस है नहीं हैं। और यहाँ पे अब मज़ीद स्टे करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टे करने के लिए क्या है कि भी पैसे की ज़रूरत होती है, और पैसा कमाने के चक्करों में उसको यहाँ पे अगर वो स्टे करेगी या कोई इस तरह की सिचुएशन है, तो मतलब आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भी यहाँ पे रहने के लिए किसी ना किसी स्टेटस की ज़रूरत होती है। अगर आगे वो कोई वर्क परमिट लेने की कोशिश करती है तो लोग उससे वर्क परमिट के नाम पे कोई 20 से 25,000 पाउंड मांगते हैं कि भी इतने पैसे हमें पे करोगी तो ही पॉसिबल है कि भी हम अपनी शॉप में या हम अपनी जो भी वर्क प्लेस है ना वहाँ पे आपको वर्क परमिट निकाल के देंगे। और शौहर चूँकि अब एक तरह से उसको मेंटली भी शायद उसको वो डाइवोर्स दे चुका था, तो अब वो इस चीज़ के लिए ऊपर एग्री नहीं है कि वो उसको मज़ीद सपोर्ट करे माली तौर पे। और अब वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन में है कि अब वो करे तो करे क्या, कि वापसी अगर करती है तो फिर माँ बाप के पास जाके रहना पड़ेगा, क्योंकि शौहर तो तलाक दे चुका है। और अगर यहाँ पे स्टे करती है तो उसके लिए मज़ीद पैसा चाहिए, और ऐसा भी उसके पास पॉसिबल नहीं है कि मज़ीद उसके पास पैसे हों। तो ये आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि वो लोग जो कि पाकिस्तान से कुछ और सोच के आते हैं कि यहाँ पे आते साथ ही उनको कहीं ना कहीं से कोई वर्क परमिट या कोई वीज़ा या कोई मतलब पासपोर्ट करवाने वाले चक्करों में पड़ जाते हैं ना, और उसमें क्या कि भी अपने हाथ में जो चीज़ें होती हैं उनको भी गवा देते हैं। तो यकीन माने आप लोग ना बड़ी ही बेवकूफ़ी के फ़ैसले करते हैं। और ये सिर्फ़ मारिया के साथ नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारी ख़वातीन को मैंने देखा है जो कि शादीशुदा हैं और यहाँ पे आ जाती हैं, और इन्हीं चक्करों में आती हैं कि भी यहाँ पे आके कोई ना कोई वीज़ा की कैटेगरी जो है उसको स्विच करवा लेंगी। तो यकीन माने ऐसे लोग यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फ़ेस करते हैं। मारिया इस वक़्त शदीद ज़हनी तनाव में से गुज़र रही है कि एक तरफ उसने अपनी जो हँसती खेलती ज़िंदगी थी और उसमें वो पाकिस्तान में बड़े आराम सुकून से रह रही थी, अपनी उस नेमत को ठुकराया और अपने शौहर से तलाक भी ली कि भी उसका जो है वो पासपोर्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो ना हो सका। लेकिन उल्टा क्या कि भी अब वो मज़ीद मुश्किलात का सामना कर रही है। अल्लाह ताला हम सब के लिए दुनिया और आखिरत में ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा फरमाए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।